नाज़रीन, मुल्की मईशत IMF के मरहूने मिन्नत खड़ी है। सिक्योरिटी चैलेंज फन फैलाए सांप की तरह हमारे सामने मौजूद है, जबकि सियासी चपकलिश मुल्की इस्तेहकाम को दाव पर लगा चुकी है। हम कितने फख्र से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर चीन ने उसका मुकम्मल इंतजाम संभाल लिया। हम किस काबिल है फिर? हमने किस चीज का इंतजाम संभालना? कशकोल का? हमने कशकोल का इंतजाम संभालने के हमारे जिम्मे कशकोल पकड़ के रहना। खेती बाड़ी अब कुछ नहीं कह सकते। अगर पिछले 6-8 महीनों में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो तज्जिए थे और जो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी वो तलपट हो गई हैं सारी। अब ऐसे में सवाल यह है कि हुकूमत और ऑपोजिशन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अवाम को महंगाई के कुएं में कितना नीचे फेंकेंगी। एक बंदे ना कहता है यार मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि अल्लाह मियां मुझे ना तू बस बहुत अमीर कर दे। उसने कहा फिर तू क्या करेगा? कहता मैं एक बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाऊंगा संगमरमर की। कहता मैं फिर उसके सामने बैठ के भीख मांगा करूंगा, किसी को नहीं बैठने दूंगा। हम हर दफा संगमरमर की मस्जिद बना के कहते हैं हमने भीख मांगनी। ओ भाई हम खुद क्यों नहीं अपने एयरपोर्ट संभाल सकते? जिसके जरिए भारत आज यहाँ पे पहुंचा है, दुनिया में सबसे ज्यादा वो IT के जो वो हैं वो सारे भारत के अंदर है। हम क्या कर रहे हैं? हमने तो हर थोड़े फासले के ऊपर एक मजार बना दिया और हमने कहा कि इसके जरिए हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। हम कब तक कर्जों की जिंदगी गुजारेंगे? अब तो कशकोल ना भी लेकर जाए तो अगले कहते हैं कशकोल इनकी बगल में है। मतलब होता है कि हमने अपने एयरपोर्ट्स जो है ना वो गैर मुल्कियों को के हवाले कर दिए और गिरवी रखवा दिए। नहीं उनके हवाले कर दिए। अच्छा, ठीक है। हाँ? अब वो अपनी मर्जी करेंगे। फौज का बजट, इनकी पेंशनों का बजट और उधार वापस देने को अगर आप शामिल कर लें, हमारे पास एक धेला भी नहीं रहता, कौड़ी पाई नहीं रहती। PMLN के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो कहती हैं कि हम बेबस हैं, हम बेख्तियार हैं। आपने कहा मुल्क की माशियत IMF के मरहूने मिन्नत है। मैं माफी चाहता हूँ, वो पाकिस्तान के बने हुए वेंटिलेटर पे है। मेरे पाकिस्तानियों, इन्होंने हमें लाइनों में लगा के चित्तर मारने हैं। इन्होंने कहना है कि तुम्हें चित्तर भी पड़ेंगे और बंदा भी हम एक ही रखेंगे। सुबह तुम रोज निकलोगे घरों से और एक एक चित्तर खा के जाया करोगे अपने अपने काम वाली जगह। वापस आओगे तो एक एक चित्तर खा के घरों में घुसा करोगे। ये वो होने जा रहा है आपके साथ। उन्हें क्या पता, 2 रुपए 75 पैसे बिल बिजली का यूनिट फी बढ़ जाए तो घरों में एक वक्त का खाना भी नहीं पूरा होता। बिजली, गैस, पेट्रोल। PIA की निजकारी का इन्होंने कहा जी शेड्यूल पर मुकम्मल अमर दरामद होगा। इसको वो लोग खरीद रहे हैं जिनको PIA नहीं बनाया था। ठीक है ना? आज हम इस वक्त वो आगे के हम PIA नहीं चला सकते। हाँ जी। अच्छा, नहीं चलाना एक बात है, ठीक है। अब हम अपने एयरपोर्ट भी आउटसोर्स कर रहे हैं। हाँ जी। हमने मलिक साहब आउटसोर्स नाम कर चुके हैं, इंग्लिश में नाम दे दिया, कर चुके हैं, जिसका मकसद ये है, मतलब होता है कि हमने अपने एयरपोर्ट्स जो है ना वो गैर मुल्कियों को के हवाले कर दिए और गिरवी रखवा दिए। नहीं उनके हवाले कर दिए। अच्छा, ठीक है। हाँ? अब वो अपनी मर्जी करेंगे। वहां पे एयरपोर्ट्स पे मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट के में दाखिल होऊंगा तो फिर मैं एक गैर मुल्की कंपनी या इदारे के सामने जवाब दूंगा। जबरदस्त। ठीक है ना? मैं फिर पाकिस्तानी नहीं रहा। मैं जैसे यूरोप में खड़ा हूं वैसे वहां खड़ा हुआ हूं। ठीक है। क्या हम, सवाल मेरा ये है, इतने नाहल लोग हैं कि हम अपने जो PIA का तो बेड़ा गर्क कर दिया। 500 अरब रुपए PIA के ऊपर कर्जा है। वो कर्जा किसने चढ़ाया? कौन सी जमातें थी जिन्होंने अपने बंदों को भर्ती करवाया वहां पे? और एक फ्लाइट के ऊपर 40 50 लोगों को तनख्वाहें दिलवाई। ठीक है। हम कितने फख्र से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर चीन ने उसका मुकम्मल इंतजाम संभाल लिया। हम किस काबिल है फिर? हमने किस चीज का इंतजाम संभालना? कशकोल का? हमने किस चीज का इंतजाम संभालना? कशकोल का? हमने कशकोल का इंतजाम संभालने के हमारे जिम्मे कशकोल पकड़ के रहना। खेती बाड़ी। एक बंदे ना कहता है यार मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि अल्लाह मियां मुझे ना तू बस बहुत अमीर कर दे। उसने कहा फिर तू क्या करेगा? कहता मैं एक बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाऊंगा संगमरमर की। कहता मैं फिर उसके सामने बैठ के भीख मांगा करूंगा, किसी को नहीं बैठने दूंगा। हम हर दफा संगमरमर की मस्जिद बना के कहते हैं हमने भीख मांगनी। ओ भाई हम खुद क्यों नहीं अपने एयरपोर्ट संभाल सकते? हम ग्वादर का इंतजाम खुद क्यों नहीं संभाल सकते? इतने नैले कि हम ये चीजें नहीं संभाल सकते। साहब हम नहीं संभाल सकते। वो तो क्या पाकिस्तान को भी आउटसोर्स कर दें? नहीं हम नहीं संभाल सकते। कोई एयरपोर्ट हम नहीं चला सकते, ग्वादर हम नहीं चला सकते। पहले इससे पहले सिंगापुर को दी, वापस लेके चाइना को दी। अभी अब समझ नहीं आ रही अब किसको देनी, कभी सऊदी अरब को वगैरह। मैं PIA की आपको खबर देता चलूं। PIA का पता क्या चक्कर था? PIA का चक्कर था कि आपने जब PIA किसी को बेच रहे हैं ना तो उसके 900 अरब रुपए की लाइबिलिटीज थी, उसके कर्जे थे, तो इसीलिए ये बिकता नहीं था। देखो हमारी हुकूमत ने कैसा काम किया, किसी को पता ही नहीं चला। इन्होंने जो 900 अरब रुपए का कर्जा था किसी कंपनी को दे दिया।
अब और लिख के ना कागज में बता दिया, देखें जी ना हमने किसी का लेना ना देना, 0 मीटर कर दिया। समझ आई मेरी बात? कोई इसीलिए PIA नहीं बिक रही थी। अगर ये PIA के सारे जहाज सारा कुछ आप किसी को देते ना, दुनिया के किसी सरमायादार को, तो उसने कहना था भाजी वो 900 अरब रुपए का क्या करना है। तो इन्होंने अब हमारी हुकूमत ने ये चालाकी की है कि वो 900 अरब एक कंपनी को लायबिलिटी बना के ना उसे निकाल दिया। जिस तरह मैं PIA हूं तो आपके जी PIA ने राना कहता जी वो मैंने 9000 जो अरब है ना वो राना अदा करेगा। तो इस तरह हमने जेली फार्मूला लगा के ना अपनी बैलेंस शीट 0 किया ताकि ये बिक जाए। और 3 मुल्क है वो राना ने बड़ा खूबसूरत आगाज किया कि जिनको हमने तरबियत दी, माल्टा एयर PIA ने बनाई, एमरेट्स एयर की जो पीछे डिजाइन था वो PIA ने किया। तो इस वक्त सऊदी अरेबिया, कतर और UAE ये 3 एयरलाइन जो है वो इसको खरीद, हमने अपने तैयारी दी है उन्हें। और ये एक्सपर्ट जो हैं दुनिया के दुख और तकलीफ की बात। जिस तरह से हम बात कर रहे थे मुआशी चैलेंजेस की, तो अक्सर ही होती है, लेकिन इसी से जुड़ा एक संगीन मसला है बढ़ती हुई आबादी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की आबादी 2.55% सालाना की रफ्तार से बढ़ते हुए 24 करोड़ 14,90,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि वसाइल की कमी के बायस पाकिस्तान के 60 मिलियन लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। यहाँ ये बात भी अहम है कि मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए सालाना 9 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत की खुराक दरामद करना पड़ती है। अब एक जानिब आबादी में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब बेरोजगारी में भी कमी आने का नाम नहीं ले रही, जिससे मईशत पर भी काफी दबाव स्ट्रेन पड़ रहा है। अब इस तमाम सूरत हाल में सवाल यह है कि पाकिस्तान में रोजगार की फराहमी में कमी की सबसे बड़ी वजह बढ़ती आबादी है या कुछ और है? किस तरह से देख रहे हैं सर? ये आपका आदादशुमार भी मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं कि 60 मिलियन लोग, 6 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है, आधी से ज्यादा। तो वो ना जो सामने आ चुकी है, इसी तरह से आदादशुमार होते हैं। मैं मुजीब रहमान की एक तकरीर सुन रहा था, लगारी साहब 9.5 करोड़ लोग, लगारी साहब ऑफिशियल फिगर है 9.5 करोड़ लोग जो है गुर्बत की निचली सतह से रह रहे हैं, $2 पर डे। थैंक्स फॉर द करेक्शन, 9.5 करोड़। बात यह है कि मैं 1970 में शेख मुजीब रहमान की एक तकरीर सुन रहा था, तो वो ये कह रहा था कि आप लोग हम 7 करोड़ हैं और आप लोग हमें 7 करोड़ लोगों को बंगाल से बाहर नहीं निकाल सकते, हमारे सरजमीन से बाहर नहीं निकाल सकते। ये यानी 7 करोड़ थे। और उस ज़माने में वेस्ट पाकिस्तान की आबादी जो थी वो 5.5 करोड़ थी, फ़र्क था 1.5 करोड़ का। और अब सूरत हाल ये है कि वो 16 करोड़ हैं, हम 25 करोड़ हैं, ये फ़र्क है। बांग्लादेश ने भी तो आखिर ये मैनेजमेंट की है ना, उनने भी तो पॉपुलेशन प्लानिंग की है ना, उनने पॉपुलेशन प्लानिंग के जरिए नतायज हासिल किए हैं ना, हम तो नतायज हासिल नहीं कर रहे हैं। और हमने आबादी को इस रफ्तार से बढ़ाया है कि दुनिया में शायद इसकी मिसाल नहीं मिलती है कि हम दुनिया की अब भी छठा बड़ा मुल्क हैं। उससे पहले भी जब हम दोनों पाकिस्तान एक साथ थे तब भी हम छठा बड़ा मुल्क थे, अब भी छठा बड़ा मुल्क हैं, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है हमारे उसमें नंबर आने में। हम इतनी आबादी हमारी जो है वो कम हुई, एक बात यह है। और दूसरी बात यह है कि आपको एक हौलनाक इंकशाफ करता हूं मैं। वो क्या? वो ये है कि आपकी आबादी जो भी है उसमें से 2 करोड़ 70 लाख बच्चे 14 साल से कम उम्र के वो डिसेबल हैं, वो किसी ना किसी माजूरी का शिकार हैं, ज़हनी, बड़ी तादाद, जिस्मानी। आबादी दुनिया के मुल्कों की आबादी होती है भाई इतनी, आपके पास 2 करोड़ 70 लाख अफराद अगर इस तरह के ये आदाद-ओ-शुमार हैं, ये हौलनाक आदाद-ओ-शुमार हैं कि आपकी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जो डिसेबल है और आपने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। नमस्कार दोस्तों, जय